रोज हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, स्ट्रेंजर्स से। पर क्या आप सच में उनके मन में जो चल रही है बातें उनको पहचान पाते हैं? क्या सच में आप समझ पाते हैं कि उनके मन में क्या बातें चल रही हैं? नमस्कार, मैं प्रतिज्ञा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशन। सो लेट्स एक्सप्लोर साइकोलॉजी बिहाइंड इमोशन। सबसे पहले इमेजिन एक सिचुएशन। आपका दोस्त आपको मिलता है, स्माइल करता है और बोलता है आई एम फाइन, लेकिन उसकी आईज डल है और वॉइस भी बहुत वीक है। अब यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, क्या वो सच में फाइन है, सच में ठीक है? मोस्ट ऑफ अस कहते हैं यस, क्योंकि हमें वर्ड्स सुनाई देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ वर्ड्स सुनाई देते हैं, हमें उनके मन की बातें समझ नहीं आती हैं, उनके मन में क्या चल रहा है हम जान नहीं पाते। बट साइकोलॉजी कहती है कि इमोशंस ज्यादा नॉन वर्बल होते हैं। हमारे जो बाहर के इमोशंस होते हैं वो वर्बल होते हैं, जो हमें दिखाया जाता है या हम दिखाते हैं, जो डिजायरेबल होते हैं या फिर सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, वो वर्बल होते हैं। और जो हमारे मन में चीजें चल रही होती हैं वो नॉन वर्बल होती है। यानी जो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, उससे ज्यादा हमारे अंदर छुपा है और वही असली सच होता है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द इमोशंस। इमोशंस बेसिकली सिग्नल्स होते हैं जो हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी हमें भेजती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खुश होते हैं तो हमारा डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा एड्रेनलिन बढ़ जाता है। साइकोलॉजी कहती है इमोशंस को समझने के लिए तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें आप नोटिस कर सकते हैं। फर्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन, सेकेंड वॉइस टोन एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज। तो फर्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। चेहरे के मसल्स को, यानी आंखें अगर ऐसे भवे तन रही है या ऐसे मुंह बन गया है या कुछ टिंगलिंग सी हो रही है, तो वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है हमें पता चलता है। टोन ऑफ वॉइस, यानी कि मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, दोनों में अंतर है। या तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, दोनों में अंतर है। तो हम वॉइस टोन के अकॉर्डिंग ही सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ज्यादा हद तक समझ सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज। साइकोलॉजी में काउंसलिंग और थेरेपीज के दौरान बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्रॉस्ड आर्म्स, रेस्टलेस लेग और आईज कांटेक्ट अवॉइड करना, ये सब साइन होते हैं बॉडी लैंग्वेज के कि आपको कोई ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, अटेंशन दे रहा है आपकी बातों पे नहीं। हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन सीखने के लिए लेट्स प्रैक्टिस। अगर आप एक मीटिंग में हैं, एक कलीग कंटिन्यूअसली पेन टिक 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 क्लिक किए जा रहा है, तो साइकोलॉजी कहती है कि वो एंशियस है। बहुत लोग होते हैं अपनी उंगलियां चटकाने लगते हैं, पैरों को बहुत ज्यादा हिलाते हैं, बैठते हैं तो उनके लेग्स बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं। दैट सिग्नल शोज कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और एंशियस। अगर कोई बहुत फास्ट बोल रहा है, बहुत जल्दी 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 बातें कर रहा है, वो एक्साइटेड या स्ट्रेस हो सकता है। जो इंसान कहता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो दिखाता है, इसलिए हमेशा ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी की। ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल है। एक्टिव लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि फील भी करना। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो, उसके वर्ड्स रिपीट करते हो और उनके इमोशंस को वैलिडेट करते हो, तो वो खुद को समझ जाता है और फील करता है। एक और इम्पोर्टेंट स्किल है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दूसरों के जूतों में अपने पैर को डालना, यानी कि सामने वाले की जगह पे अपने आप को रख के सोचना उसके सिचुएशन को। अगर फ्रेंड्स कहते हैं मेरा दिन बहुत खराब था, तो इंस्टेड ऑफ एडवाइस सिंपली बोलना मुझे लगता है आपको बहुत टफ लग रहा है या टफ लग रहा होगा, ये लाइन उनके लिए इमोशंस को और ज्यादा एक्नॉलेज करता है। सामने वाले को हमेशा एडवाइस नहीं देना है, उनकी चीजों को समझना है और उनके अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करना है। बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। सो साइकोलॉजी में एक टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं कि हमारे लिए आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ईक्यू होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को समझना और
मैनेज करना। रिसर्च कहती है कि हाई EI वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंस लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर करियर। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलो, ऑब्जर्व देयर फेस, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, और अपने इमोशंस भी समझने की प्रैक्टिस करो। ये दोनों बैलेंस करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। अगर आप सामने वाले के इमोशंस को समझ के उसको आप एडवाइस दे रहे हो, समझा रहे हो, उसके इमोशंस को समझ रहे हो, उसकी जगह पे अपने आप को रख के तब उसको एडवाइस दे रहे हो, दैट इज EIN, इमोशनली इंटेलिजेंस। और इमोशनली इंटेलिजेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आपका IQ अच्छा। सो फ्रेंड्स, इमोशंस को समझना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। इट नीड्स पेशेंस, ऑब्जर्वेशन एंड एम्पैथी। लोग हमेशा अपनी कहानी वर्ड से नहीं बल्कि आंखों से ही बता देते हैं, गेस्चर से बता देते हैं, अपने वॉइस टोन से बता सकते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो आप इसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने आपके विचार को। आपने कभी ऐसा मोमेंट एक्सप्रेस किया है जहां आपने वर्ड और इमोशंस में डिफरेंस किया हो, या फिर आप सामने वाले के इमोशन से उसके मन में क्या चल रहा है आप समझ गए हो, उसके बाद आपने उसको एडवाइस दी हो, उसको बेटर फील कराया हो? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्टे हैप्पी।